हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल गाइज। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में कोई जॉब शेयर नहीं करने वाली हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ में एक क्या कह सकते हो, एक सक्सेसफुल कहानी है, एक इंस्पायरिंग कहानी या एक इंस्पायरिंग स्टोरी है जो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। और वो मैं उन लोगों के लिए शेयर करूँ एक्चुअल में, जो लोग हमेशा दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क लिख के रखते हैं कि क्या ये मुझसे हो पाएगा, क्या ये मेरे करियर का गैप है तो ये ऐसा हो सकता है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ, या दिस इज़ द टाइम कि जब मैं अपने जॉब में स्विच करना चाहता हूँ। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो मैं आपके साथ में आज एक स्टोरी के ज़रिए ज़रूर बताना चाहूँगी गाइज। तो फ्रेंड्स, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिस सक्सेस स्टोरी के बारे में, जिस मोटिवेशनल स्टोरी के मैं बात कर रही हूँ और जिनके बारे में एक्चुअल में मैं बात करना चाहती हूँ, उनका नाम है संकेत जी। संकेत जी ने एक अगर मैं उनका बेसिकली क्वालिफिकेशन का आपको लास्ट साथ में शेयर करूँ तो उन्होंने बीएससी किया हुआ है मैथमेटिक्स में, लेकिन एक नॉन आईटी बैकग्राउंड से होकर भी आज वो एक आईटी इंजीनियर बनकर काम कर रहे हैं, वो भी केलॉग्स जैसे कंपनी में। सो उनकी जर्नी कैसी रही, उन्होंने एक्चुअल में क्या क्या फेस किया, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि भाई कौन से टाइम में हम, कुछ लोग होते हैं ना जो डरते हैं कि मैं इस टाइम पर मेरा करियर चेंज करूँ या नहीं करूँ, क्या ये सही वक्त है मेरा डिसीजन लेने का या नहीं। तो उनके लिए ज़रूर ये डेफिनेटली एक मोटिवेशन रहेगा कि आप किसी भी स्टेप पर आपके लाइफ का करियर जो वहाँ पर चेंज ज़रूर कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, इनका बेसिकली क्वालिफिकेशन तो बीएससी मैथ था। फिर लेकिन जैसे वो कॉलेज में गए, उनका हॉस्टल लाइफ जैसे शुरू हुआ, तो थोड़े से हम क्या होते हैं ना, वो स्टूडेंट लाइफ में इतना खो जाते हैं कि हम लोगों को पता नहीं चलता है। हमारा थोड़ा सा जो करियर का गोल होता है ना, वो थोड़ा सा एक क्या कह सकते हो, मैं सेकंड प्रायोरिटी पर आ जाता है, क्योंकि हम एंजॉय करने में इतने बिजी होते हैं, राइट। तो उसी तरह से कुछ हाल हुआ संकेत जी का भी। उन्होंने भी अपना ग्रेजुएशन इतना स्लोली लिया कि 3 साल का ग्रेजुएशन उन्होंने अपना 5 साल में खत्म किया। उनका एक सब्जेक्ट था जो कि बैकलॉग में रह गया और 2 साल तक वो सब्जेक्ट निकला ही नहीं। अब उसके बाद में उनको चैलेंज था कि भाई चलो, अब ग्रेजुएशन तो मैंने कैसे भी से खत्म कर लिया, अब करियर में कुछ आगे बढ़ना है, तो मैं करियर में क्या करूँ। तो उन्होंने तैयारी शुरू की गवर्नमेंट एग्जाम्स के, जो हमारे बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान पहचान लिया, कि उसके बारे में प्रिपरेशन करना भी शुरू करिए। तो उन्होंने वो क्रैक कर लिया, एसबीआई का पीओ का जो हमारा प्री एग्जाम होता है ना, तो उन्होंने क्रैक कर लिया। अब उसके जो मेंस थे उसके लिए वो तैयारी कर रहे थे, बट उनको वो करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। कर रहे थे बट उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। उसी के बीच में हमारा कोविड आ गया। तो ऑलरेडी उनके पास में अपने जो एजुकेशनल गैप था वो 3 साल का था। जैसे ही कोविड आ गया तो ऑल 2 साल तो हमारा मतलब किसी को भी मेरे ख्याल से उस टाइम पर जॉब नहीं मिल रहा था। लेकिन 2 साल के बाद में जैसे ही कोविड खत्म हो गया, वो वहाँ पर हमारे जो आईटी कंपनीज थे उन लोगों ने हायरिंग फिर से शुरू की। तो बाय द चांस, बाय द लक भी तब संकेत जी को भी है वहाँ पर कॉग्निजेंट से कॉल आ गया और फॉर्चुनेटली वो वहाँ पर एज ए टेस्टर बनकर काम करना शुरू करी। अब उन्होंने वहाँ पर 6 महीने की अपनी जर्नी शुरू करी थी, जहाँ पर उनका सिर्फ मेरे ख्याल से ट्रेनिंग में ही उनका 6 महीने निकल गया था। उनमें वहाँ पर उनको एक प्रोजेक्ट भी मिला था जहाँ पर वो काम करना शुरू कर रहे थे, बट उनको टेस्टिंग का काम भी पसंद नहीं आ रहा था। उनको मतलब वो किक नहीं मिल रही थी कि मैं इसी फील्ड में आगे चला जाऊँ, क्योंकि उनको लगता कि कोई ऐसा सब्जेक्ट में मैं चला जाऊँ जहाँ पर उसका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट हो। तब उनके दिमाग में आया कि मैं डेटा साइंस के बारे में सोचता हूँ, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेता हूँ। लेकिन अभी तो जॉब मिला है, 6 महीने का जॉब है और फिर से मैं उसको छोड़ दूंगा तो मेरे सीवी पर एक बैड इम्पैक्ट रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, साइड बाय साइड ओरियन स्कूल का बूट कैंप जो है हमारा डेटा साइंस का कोर्स है, उसको ज्वाइन किया। अब ठीक है, कोर्स तो कर लिया, कोर्स के बारे में सब कुछ जान लिया, डेटा साइंस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। हाँ, वो मेहनती थे इसलिए उन्होंने डेटा साइंस के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर ली। अब उसके बाद में उनके पास में टफेस्ट चैलेंज ये था कि जो सीवी था, जैसे मैंने कहा कि 5 ईयर का आपके पास में पहले से एक करियर का गैप है, उसके बाद में आपने 6 महीना जॉब किया एज ए टेस्टर बनकर और फिर वो छोड़ दिया है। अब आप सब जानते हो, जब भी कोई हमारा सीवी कहीं शॉर्टलिस्ट होता है तो वो एआई के थ्रू में होता है, राइट। मतलब वो कीवर्ड्स हमें चाहिए होते हैं, जैसे बीटेक हो गया या उससे रिलेटेड हो गए। तो वो टफेस्ट जॉब था कि इनका सीवी जो है वो कहीं भी शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा था। सो ओरियन स्कूल का जो प्लेसमेंट टीम है उनके हेल्प से उन्होंने अपने सीवी इस तरह से डिजाइन किया कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है इनके जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं, क्योंकि आपको पता है कि ओरियन स्कूल जो है वो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करता है, और वही चीज़ थी जो यहाँ पर काम में आई। उन्होंने अपने सीवी में यही मेंशन किया, इन्होंने प्रोजेक्ट्स क्या किए और उसी प्रोजेक्ट्स के हेल्प से उन्होंने एक कंपनी को ज्वाइन किया जिस कंपनी का नाम था एडवेलिस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस, जहाँ पर उन्होंने एज ए डेटा इंजीनियर बनकर काम करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर इनके जो प्रोफाइल था उस प्रोफाइल में इनके बहुत सारे एस्पेक्ट थे काम करने के, जैसे कि शी हैज़ टू टॉक टू द डिफरेंट क्लाइंट्स वर्किंग ऑन द AWS, डीलिंग विद द डेटा एंड प्रोसेसिंग द डेटा, देन क्लियरिंग द डेटा, देन पाइथन की स्क्रिप्ट को, देन उनकी जो कंप्लीट टीम थी उसको भी उनको हैंडल करना था। सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस उनका एक्सपीरियंस जो था वो बहुत अच्छा होने लगा यहाँ पर। सो जैसे ही उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर लिया तो उसके बाद में उन्होंने फिर से ट्राई किया दूसरी कंपनी के लिए स्विच करने के लिए, और फिर उन्होंने स्विच किया केलॉग्स कंपनी पर गाइज।
सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी करियर जो है वो संकेत की तरह चेंज हो जाए और आपको भी ओरियन स्कूल के डेटा साइंस के कोर्स के बारे में जानना है, तो डेफिनेटली मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो डेफिनेटली मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। सो ओरियन स्कूल का जो डेटा साइंस बूट कैंप का प्रोग्राम है वो नियर अबाउट 6 मंथ्स का ये कोर्स है, जहाँ पर आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलते हैं और यू विल गेट रेडी इन 6 मंथ्स फॉर अ जॉब। एंड आप लोगों को यहाँ पर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सिखाई जाती है एंड यू विल गेट अनलिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज। आपका 6 मंथ का कोर्स होने के बाद भी यहाँ पर आपके साथ में 2 साल तक आप लोगों को प्लेसमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है। आप 2 साल तक यहाँ पर नेक्स्ट इनके जो कंपनीज, जो इनके 500 प्लस कंपनी पार्टनर्स हैं, उनके साथ में बैठकर आप यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हो गाइज। और यहाँ पर कोर्स की जो फीस है वो नियर अबाउट आप लोगों को यहाँ पर 75,000 के आसपास में रहती है, जहाँ पर आप लोगों को डिस्काउंट मिलते हैं, उनके स्कॉलरशिप्स होते हैं, इनके EMI के ऑप्शंस होते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये कोर्स अच्छा नहीं लग रहा है, तो इनकी मनी बैक पॉलिसीज भी है। सो प्लीज़ ट्राई करने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर 500 प्लस हायरिंग पार्टनर्स है जो आप देख सकते हो। यहाँ पर इनके ऑलरेडी जो प्लस स्टूडेंट है इनके बारे में, इनके जो फीडबैक्स है वो भी यहाँ पर पढ़ सकते हो। और हर वीक में यहाँ पर 500 प्लस वैकेंसीज जो है आती रहती है यहाँ पर। और सैलरी का पैकेज भी आप अगर देखो तो बहुत अच्छा है, 8 लाख मिनिमम है, तो नियर अबाउट 40 लाख के आसपास, 35 लाख के आसपास यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज भी यहाँ पर गया हुआ है। ओके, सो यहाँ पर सिर्फ आप लोगों के कोर स्किल्स पर फोकस नहीं किया जाता है, तो उसके साथ में आपके इंटरपर्सनल स्किल्स हो गए या जॉब से रिलेटेड जो हमारे स्किल्स चाहिए होते हैं वो भी यहाँ पर मिलते हैं। और डेफिनेटली जो मेन चीज़ है डेटा साइंस के जो हमारे कोर स्किल है, जैसे SQL फाउंडेशन हो गया, SQL का एडवांस है, पाइथन है, देन स्टैटिस्टिक, पावर BI, और जो हम लोगों के पास में मोड्स लगते हैं उसको सीखने के लिए, वो सारे जो है यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर सिखाए जाएंगे। सारे टूल्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होने के साइड में आप लोगों को एक वेटेज मिलता है कि आपके CV में ये सब डालने के बाद आपका CV का वेटेज जरूर यहाँ पर बढ़ता है। और ये जो सारा कुछ आप सीख रहे हो यहाँ पर, वो एक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोग जो है इनके द्वारा ही यहाँ पर सीखोगे। सो गाइज, यस ऑफ कोर्स, अगर आपको भी लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पर ज्वाइन होना है, तो आप क्या करना है, आप लोगों को जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जैसे ही वहाँ पर क्लिक करते हो तो आप लोगों को आपकी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। और ये लोग आप लोगों को कॉल बैक कर अगर आपके दिमाग में और भी कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो उसको भी ये लोग ज़रूर यहाँ पर सॉर्ट आउट करेंगे, आपको और करियर गाइडेंस करेंगे, डेटा साइंस के बारे में और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि इसके बारे में और कुछ जानना है तो लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए। अगर संकेत जी अपना करियर चेंज कर सकते हो तो आप भी ज़रूर कर सकते हो गाइस। ओके, सो यस ऑफ कोर्स, दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई गेट इन टच इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।